जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को हमें बताते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, बाबा साहब को देख लीजिए, उनका पूरा जीवन उनका हम कह सकते हैं कि पूरा जीवन उनका संघर्ष में गया है। उस संघर्ष को देख के ही हमें उससे ऊर्जा मिलती है और हम आगे उस ऊर्जा का प्रचार करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम दिन रात संगठन का काम करने में लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज़ इंडिया राइट से, और मैं आज हूँ गाजियाबाद के कैलाश नगर में भीम युवा एकता समिति के। यहाँ कुछ साथी मेरे साथ हैं जो इस कोविड-19 में जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, और वो सराहनीय काम है इस कोविड-19 में लोगों की और शोषित और पीड़ित जो इस बीमारी के कारण रहे उन लोगों की हर तरह से भरसक प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया है। तो मैं कुछ लोगों से, कुछ साथियों से जो यहाँ इस समिति के पदाधिकारी भी हैं और सदस्य भी हैं, उनसे बात करूँगा कि इस कोविड-19 में जो उन्होंने ये बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणादायक और बहुजन समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है, उसकी प्रेरणा कैसे मिली और ये किस तरह से उस काम को अंजाम देते हैं इस कोविड-19 में। आज भी ये समिति अच्छे से समाज सेवा में लगी हुई है। तो मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं युवा भीम एकता समिति की तरफ से आप सभी को शुक्रगुजार करता हूँ। आपने हमें मौका दिया हमारी बात को आगे शासन प्रशासन तक और समाज तक पहुँचाने के लिए, और हमने अपनी समिति की तरफ से जितना भी लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज और भी अन्य समाज के लोगों के लिए हित में काम किया है। इवन जो लोग प्रवासी थे उनके लिए लॉकडाउन में खाने की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई थी, हमने उनको पहुंचाया। अपने पर्सनल हमारी समिति के जितने सदस्य हैं, जो अच्छे सदस्य हैं, उन्होंने खुद उनको कंट्रीब्यूट किया। करीब 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हमने पर्सनल फंड से राशन अपनी पर्सनल फंड से लोगों को पहुंचाया। उसके बाद जो कमी पड़ी फिर हमने शासन से मांग की, शासन की तरफ से उन लोगों को प्रोवाइड कराया, और हमारी पूरी एकता समिति जो है वो पूरी तरीके से प्रयासरत है हमारे इस क्षेत्र में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। रवि जी, इस कोरोना महामारी में जब एक तरह से लोग संक्रमित होने का डर होता है और बहुत सारी एक मन में विचार आते हैं कि कोई हम या आप इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाएं, तो इस सिचुएशन में किस तरह से आप प्रेरणा लेते हैं इस तरह के समाज में काम करने के लिए? ये अपने जो मजदूर बेचारे भाई ये जा रहे थे, देखा था हमने कितनी परेशानी से भूखे प्यासे नंगे जा रहे थे, तो हमें लगा कि हमारे संगठन में ये आगे आए, तो हमने उनके लिए कच्चा राशन और पका हुआ राशन भी हमने प्रोवाइड किया, और हम गए रोड पर गए, उनको दिया, अच्छा वो हमने काम किया। हमारी जो समिति बेसिकली वो एक टीम है, और टीम का नाम है युवा भीम एकता समिति। बेसिकली ये युवा भीम संगठन था जिसका भी न्यू नेम है युवा भीम एकता समिति। और हमारे संगठन का सबसे बेसिक जो नीड, जो हम लोगों की मोटिव जो था, हमने क्यों इसको बनाया, वो था कि हमारा ये इतना बड़ा समाज है लेकिन ये संगठित नहीं था। बेसिकली युवा, क्योंकि किसी भी अगर समाज को आपको आगे ले जाना है तो आपके युवा अगर इकट्ठे हों और वो सही दिशा में काम करें तो समाज आगे जा सकता है। तो कैसे प्रेरणा मिलती है आप लोगों को, जो ऊर्जा का संचार आप पाते हैं इस तरह के काम करने में, वो किस तरह से, किससे प्रेरणा मिलती है आप लोगों को? देखिए, हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका जो विजन था ना, वो हमारे लिए एक तरह से मान लीजिए हमारे आदर्श वाक्य हमारे लिए कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समाज ने हेल्प की, हम लोग शिक्षित बने। हमारा अगला उद्देश्य था जो संगठन ने किया कि हमने समाज को संगठित करने का काम किया है। और संघर्ष देखिए, हमने लॉकडाउन पीरियड में इस पूरे एरिया में, मैं कह रहा हूँ विजयनगर जोन में अगर किसी संगठन ने सबसे अच्छा काम किया होगा वो हमारा संगठन होगा। क्योंकि हमने, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने जो हमारा अंबेडकर जयंती का बजट होता है लगभग 1.5 लाख रुपए का बजट था, वो हमने पूरा कच्चे राशन में यहाँ के लोगों को, क्योंकि उन लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियाँ चली गई, हमने उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उन लोगों को 1 महीने तक हमने राशन बांटा। 1.5 लाख रुपये हमारा उसमें गया। उसके बाद जो हमारे पास पैसे था, हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों को देखा, वो लोग जा रहे थे भूखे प्यासे थे, हम लोगों ने 2000 पैकेट उनके खाने के बांटे हमने। उसके बाद आते हैं, फिर भी लोग अभी परेशानी में परेशान थे, फिर हम दोबारा आए, हमने प्रशासन से कांटेक्ट किया तो हमारी बात बनी। उसके बाद पर डे हमें 300 पैकेट्स वहाँ से मिलने लगे, हमने वो बांटे। फिर आगे और बात बढ़ी तो
SDM लेवल तक, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अभी किट भी दे सकते हैं। हमें 124 किट दी गई, वो भी हमने समाज को बांटी। उसके बाद देखिए संगठन का सबसे मेन उद्देश्य जो था कि हम शिक्षा के लिए काम करें। ये स्कूल जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं ये उसकी एक देन है। ये स्कूल 40 साल पुराना स्कूल है जो कि 8 से 10 साल पहले बंद हो चुका था। इसमें नींव अगर डाली है तो उस युवा भीम संगठन ने डाली है, और इसको बनाने में भी मान लीजिए जब इसको शुरू किया तो इसके लिए बजट की जरूरत थी। वो पूरा फंड बेसिकली जो इसके मेंबर्स हैं, मान लीजिए वो युवा भीम संगठन की समिति जो हमारी युवा भीम एकता समिति है उसी के ही मेंबर हैं, उन्हीं लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, समाज को इकट्ठा किया, सोच बताया उन्हें कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे समाज के बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। फिर जाकर के हमने इस संकल्प में हम आए कि हम इस स्कूल को स्टार्ट करें, तब जाकर के हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ। जी मेरा नाम आकाश सागर है। सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुधाय। बाबा साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। के लिए योगदान करते हैं तो इंडिया न्यूज़ राइट्स हमारी बात समाज तक और आगे लोगों तक पहुंचाता है। जो बहुजन समाज की जो बात है मीडिया की, वो आप जैसे लोग ही हमारे समाज के बीच में लेके जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी आकाश जी, सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोग युवा हैं जो एक संगठन चला रहे हैं बाबा साहब के नाम को लेकर, और बहुजन समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं लोगों के बीच में जाके। मैं जानना चाहूँगा जो मानसिक मजबूती है आपकी इस कोविड-19 को लेके, उसको किस तरह से आप मजबूत करते हैं? जी, मानसिक मजबूती आप देखिए कैसे हम अब भी आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है, जिसमें से हमारी टीम के 10-15 मेंबर अब भी आप देख रहे हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, वो सब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो हमें मेंटली सपोर्ट करते हैं, हमें समझाते हैं, छोटे भाई की तरह बड़े भाई की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। साथ के साथ हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को हमें बताते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, बाबा साहब को देख लीजिए, उनका पूरा जीवन उनका हम कह सकते हैं कि पूरा जीवन उनका संघर्ष में गया है। उस संघर्ष को देख के ही हमें उससे ऊर्जा मिलती है और हम आगे उस ऊर्जा का प्रचार करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम दिन रात संगठन का काम करने में लगे रहते हैं। जी, तो कोविड-19 को लेके आप क्या एहतियात बरतते हैं अपनी टीम के साथ? कोविड-19 के लिए देखिए, जैसे सरकार ने मेनली जो गाइडलाइंस दे रखी हैं, सरकार ने भी जारी कर दिया है कि आप मास्क कंपलसरी है और साथ के साथ फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस ना बोल के हम उसको फिजिकल डिस्टेंस बोलें ज़्यादा बेटर है। तो जैसा आप देखते हैं कि हम उसको भी फॉलो करते हैं ताकि हमारा जो संक्रमण है वो एक से दूसरे में ना फैले और हम इस संक्रमण से बचे रहें। इसके लिए भी हमने अपने पूरे क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया, साथ के साथ मास्क वितरण किए और लोगों को बताया कि कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कोरोना इस वक्त भारत हमारा 4थे नंबर पे पहुंच चुका है। तो अगर इससे बचने का सिर्फ यही एक वो है कि आप अपना जो बराबर अपनी एहतियात खुद बरत सकते हैं। कैसे हम एक फिजिकल डिस्टेंस रखें और मास्क रखें, और जो अगर आपको कुछ दिक्कत भी हो रही है तो आप अपने आप को क्वारंटाइन खुद कर लें। तो ऐसे हम कोविड-19 से बच सकते हैं। जी, एक सवाल और यहाँ पर खड़ा होता है जो बहुत ज़रूरी है और अहम है। वो सवाल है कि ऐसे समय में आप किस तरह से इस संस्था को चला रहे हैं, और कोई भी संस्था बिना फंडिंग के या बिना पैसे के नहीं चलती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। जी, हमारी संस्था युवा भीम एकता समिति में लगभग पूरे कैलाश नगर के 100 के आसपास सदस्य हैं। जो वो सदस्य हैं हम उनसे मंथली कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ज़्यादा नहीं, मात्र 200 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन हम सबसे लेते हैं, ताकि उस मंथली कंट्रीब्यूशन हमारा जमा होता रहता है और जब भी समाज को जरूरत होती है किसी भी काम में तो हम उस अकाउंट से वो पैसा निकाल के समाज के बीच लाते हैं। साथ के साथ जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कांसीराम जयंती हो गई, बाबा साहब की जयंती हो गई, या फिर हमारे ज्योतिबा फुले की जयंती हो गई, जितनी भी जयंती होती है हम उनको प्रोग्राम बनाने के लिए उससे फंड दोबारा से अपने लोगों से 1000 की डिमांड करते हैं, 500 की डिमांड करते हैं, या फिर जो जितने पैसे अपना सहयोग कर सकता है उतने पैसे सब सहयोग करते हैं और साथ में हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो आपने सुना इस संगठन के युवाओं को, उनके अंदर के जज्बे को आपने लोगों ने देखा। आपको बता दूं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल की जयंती के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था उसको इन लोगों ने पूरी तरह से एक तरह से समाज सेवा में लगा दिया है, और बहुजन समाज भी कहीं भी किसी भी मामले में इस कोविड-19 में पीछे नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस पूरी टीम को कि ये बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करते हैं और फॉलो करते रहें, और बाबा साहब के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की, सभी टीम के स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि अपने आप को भी ये इस कोविड-19 कोरोना महामारी से अपने आप को सेफ रख सकें। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।